Welcome to YT, your English tutor. I am Ankur and I am a part of Aman Sir's team. देखिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक से जनरली और खास तौर पे एक एवरेज स्पीड से जनरली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2022 में भी कई क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी कई क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में आए हैं, सीपीओ में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं और अदर एग्जाम कॉम्पिटिटर एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, जैसे कि 2012 सीडीएस का क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन और मिलेंगे, मैं उसको भी कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल। ये तो आप जानते ही होंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल जानते होंगे। अब एक थोड़ी बेसिक बात समझ लेते हैं। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जनरली जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी साथ लेके चलना है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अगर मैं ये कह दूं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई व्यक्ति चलता है 2 घंटे, तो कितना किलोमीटर चलेगा? आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करना होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये कह दूं कि 60 किलोमीटर की रफ्तार, 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में ट्रेवल करता है, तो स्पीड क्या होगी? बोलोगे आप 60/6 कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलोगे सर 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं ये कह दूं कि 25 किलोमीटर प्रति आवर पर घंटा 100 किलोमीटर कितने समय में ट्रेवल करेगा? आप कहोगे कि 4 घंटे में ट्रेवल करेगा। बहुत बेसिक वाली बात है, क्योंकि हर घंटे अगर 25 चल रहा है तो 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, इस तरीके से पूरा 100 हो जाएगा। राइट, तो 4 घंटे आपका समय आएगा। राइट, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। मैं क्या बताने वाला हूँ। स्पीड का इनवर्सली रिलेशन होता है टाइम से। क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। और टाइम का इनवर्सली रिलेशन होता है किसके साथ? स्पीड के साथ। क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू ये टाइम, यानी कि इनवर्स रिलेशन। कैसे, ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ए व्यक्ति है, S1 चाल से चलता है, T1 समय लगता है उसे, T1 समय लगता है, दूरी D ट्रेवल करता है। एक दूसरा व्यक्ति है, पेन चेंज करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति है जो S2 की चाल से चलता है, स्पीड से चलता है, और T2 समय लगता है। सेम डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करता है D। तो एक बात बताइए, जो A ने ट्रेवल किया सेम B ने भी तो ट्रेवल किया, बिल्कुल किया। तो S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2, आप ये बोलोगे। तो S1 अपॉन S2 क्या आएगा? T2 अपॉन S1। देखना, ये इनवर्स ही तो है। इट मींस मैं ये कह दूं कि एक व्यक्ति S1 दूरी S1 की चाल से चलता है, और बी व्यक्ति S2 की चाल से चलता है, सेम दूरी ट्रेवल करता है जो ए ने करी। तो टाइम का रेशो क्या होगा? S2 और S1 होगा, इनवर्स होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। इनकेस इनकेस ए एक व्यक्ति है, T1 समय लगता है किसी दूरी को ट्रेवल करने में, और सेम दूरी B जो है T2 समय में ट्रेवल करता है, और मैं ये पूछ लूं कि S का रेशो क्या होगा? आप बोलोगे सर T2 रेशो T1 होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहां से भी आपको कोई डाउट है तो ये देख लीजिए।
T1 T2 और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1:1, यही तो आएगा। तो स्पीड का रेशो क्या आएगा, स्पीड का रेशो आएगा, सही हो जा, हाँ, 1/T1 रेशो 1/T2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T2/T1। इन दोनों को इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बैलेंस हो जाएगा ये, राइट। तो ये क्या इनवर्स ही तो रिलेशन है, बिल्कुल है। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं मैं आपको। एवरेज स्पीड जान लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल टाइम होता है, राइट। इसके भी दो केस बनेंगे, एक तो डिस्टेंस का रिलेशन गिवन होगा, एक डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं होगा, सही बात है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। पहला केस उठा लेते हैं कि डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है, स्पेलिंग गलत हो गई, डिस्टेंस वो रिलेशन की, डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है, पेन चेंज कर लेते हैं। रिलेशन क्या गिवन है, जैसे कहता है कि भाई डी दूरी, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, एक ए व्यक्ति है, एक्स से वाई तक दूरी जाने में उसे, जाने में जो स्पीड का यूज करता है वो S1 का यूज करता है, और आने में वो S2 की रफ्तार से आता है। इन इस केस में क्या डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये बताइए कि ए की एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी किसकी, ए की। आप बोलोगे सर कि एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल होगी। और टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या है, डी है ना, इसमें पेन चेंज कर देता हूं, क्लियर समझ में आएगा। डी जाते समय डी दूरी ट्रेवल करता है और आते समय भी डी दूरी ट्रेवल करता है। इस डी दूरी को S1 की स्पीड से ट्रेवल करता है और इस डी दूरी को S2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ऊपर बना 2D और D कॉमन आने की वजह से अंदर एलसीएम लिया तो क्या बचा, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, ऊपर बना S2 प्लस S1, राइट। अगेन पेन चेंज कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां से, इसको लिख सकते हैं एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, साफ साफ लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या आएगी, ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/S1 प्लस S2 इंटू S1 इंटू S2, यानी कि क्या फॉर्मूला बना, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, राइट, यही तो बना। इन केस अगर तीन होते तो, तीन होते मतलब मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो है एक्स से वाई की दूरी ट्रेवल करता है डी, और वाई से जेड, जेड दूरी ट्रेवल करता है, ये भी सेम है डी, डी, ठीक है ना। और आगे एक और दूरी ट्रेवल करता है, मान लीजिए एम, ये भी डी दूरी है, तो ये रफ्तार से चलता है S1 और ये चलता है S2 से,
और ये Z से M तक चलता है S2 से। तो ये बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी? आप बोलोगे टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D प्लस D प्लस D। एवरेज स्पीड क्या आएगी? D प्लस D प्लस D। और इस D दूरी को पहले S1 की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर दूसरी D दूरी को S2 की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर तीसरी D दूरी को S3 की स्पीड से ट्रेवल किया। यहाँ भी S2 लिख गया, S3। एवरेज स्पीड क्या आएगी? ऊपर आएगा 3D, नीचे आएगा D, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर? अंदर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? S1 इंटू S2 S3। यही एलसीएम, वैसे तो एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा? S2 S3 प्लस S1 S3 प्लस S1 इंटू S2, यही तो बचेगा। और D से D कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3 अपॉन S2 S3 प्लस S1 S3 प्लस S1 और S2। और ये जो नीचे था S1 इंटू S3, ये ऊपर चला गया, राइट। मैं ये कह सकता हूं कि A की एवरेज स्पीड क्या बनेगी जब D दूरी ट्रेवल कर रहा है 3 बार और रफ्तार है S1 S2 S3, तो क्या बनेगा? S इंटू S1 S2 S3 अपॉन में S2 S3 प्लस S1 S3 प्लस S1 S2, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये जब है जब D का कोई रिलेशन दे रखा हो, D का रिलेशन दे रखा हो, ठीक है ना। अभी अभी तो ये D सेम है, लेकिन आगे क्या कहेगा? ये रेशो में 1 2 3, आगे फिर समझेंगे, राइट। आगे चलते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। अगर कोई ये तो था जब रिलेशन हो, और जब कोई रिलेशन ना हो, जैसे कि एवरेज स्पीड बताओ जब ए व्यक्ति x से y तक दूरी ट्रेवल करता है, d1 दूरी ट्रेवल करता है, और y से z तक d2 दूरी ट्रेवल करता है। इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। तो एवरेज स्पीड बताओ। आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना है? D1 प्लस D2। D1 दूरी को कितना समय लगता है? टाइम निकालना है ना, मैं टाइम कैसा आएगा? D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2, राइट। तो ये क्या बना? D1 प्लस D2 अपॉन, एलसीएम लोगे, D1 S2 प्लस D2 S1, और ऊपर वाला एलसीएम वाला S1 इंटू S2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, राइट। ये जब है जब कोई रिलेशन ना हो, जब कोई नो रिलेशन हो, किसके बीच में? डिस्टेंस के बीच में, राइट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशमा कवर 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाय बाइसाइकिल, 80 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बाय कार, एंड अनदर 6 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट, फाइंड एवरेज स्पीड। ये देखना, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। अब ये इतने सिंपल क्वेश्चन मेंस में भी पूछता है, ये याद रखना। मैंने क्या बताया था? टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी?
एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड निकलेगी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 45 प्लस 80 प्लस 6। अब यहाँ क्या आएगा? टोटल टाइम ही तो आएगा, टोटल टाइम ही तो आएगा। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम निकलेगा, पहले 45 किलोमीटर को 15 की रफ्तार से ट्रेवल करता है तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे। और 80 की रफ्तार से, पेन चेंज कर दे, 80 की रफ्तार से, इस आगे कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति, सॉरी 80 किलोमीटर डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे कि 2 घंटे लगेंगे सर। और 6 किलोमीटर को 2 की रफ्तार से ट्रेवल करता है ऑन फुट तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 3 घंटे लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो ऊपर ऐड करो, कितना आएगा? 11, 1 9 और 13, ये आएगा। नीचे कितना आएगा? 6 और ये 8। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 से गया 51, यानी कि 16 पॉइंट कुछ आएगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे नंबर अलग अलग है। तो ऑप्शन बी का, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। आगे पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आकार फर्स्ट 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, पेन कहाँ चला गया? हाँ यार, ये कुछ ऊपर जा रहा है आजकल। 75 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी? बिल्कुल बताएंगे। ये 2022 में पूछा गया है। ये भी कह रहा है कि भाई एक कार 275 किलोमीटर चलती है, उसकी रफ्तार रहती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 315 किलोमीटर चलती है, अगली बार जब 315 किलोमीटर चलती है तो 70 की रफ्तार से चलती है। तो एवरेज स्पीड बताइए। कितने लोग नहीं बता पाएंगे? सब बता पाएंगे। आप बोलोगे कि एवरेज स्पीड, पीछे क्यों चला गया? हाँ, आगे चला गया ये तो। आप बोलोगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 275 प्लस 315। अब टाइम निकाल लेते हैं, राइट? तो 275 अपॉन, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 275 को 50 की रफ्तार से चलता है, प्लस 315, 315 किलोमीटर चलता है 70 की रफ्तार से। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो 5 से ही काट देते हैं। अब मैं 5 से क्यों जीरो काटूंगा तो कोई फायदा नहीं है। जीरो, जीरो का मतलब है कि पॉइंट आसानी से लगा दूंगा, तो जीरो नहीं काट के मैं सिर्फ 5 काट रहा हूँ। तो 5 से काटा 5, और क्या बचा? 25, यानी कि 55, राइट? और ये देखना 5 7 से कट रहा है, ये कितने का? 4 और 35, यानी कि 5 45। तो ये कितना बना? 5.5, और ये बना 4.5। और ऊपर जब प्लस करोगे तो 75 और 15 90, और 300, 300 प्लस 200 500, यानी कि 590। और 5.5 और 4.5 समय आया, ये 5.5 घंटे और 4.5 घंटे, ये कितना आया? 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? 759 प्रति किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ टूरिस्ट व्हेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। एक टूरिस्ट है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 35 किलोमीटर की रफ्तार से, 35 किलोमीटर डिस्टेंस को देहरादून से मसूरी, कितनी स्पीड से चलता है भाई? 36 से चलता है। और रिटर्न आता है 60 से, यानी कि देहरादून से मसूरी जाता है कितने से? 35 किलोमीटर। कितने से जाता है?
36 से, ठीक है, और आता कितने से है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल आता है। तो पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्पीड बताइए, यही लिखा हुआ है हिंदी में। एक पर्यटन बैग वैन देहरादून से मसूरी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से वापस आती है। तो देखना, आने में वही डिस्टेंस लगेगा, उस जाने में भी सेम डिस्टेंस लगेगा। तो मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या बताया था, जब भी अगर डिस्टेंस सेम हो और दूरी समान हो तो 2/S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई S1 इंटू S2, राइट। तो कितना आएगा, 2 S1 कितना है, S1 यानी कि स्पीड, स्पीड कितनी है पहले वाले की 36 और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 60, 36 और 60 96, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 36 इंटू 96, 36 इंटू 60, ठीक है। ये 12 से गया 3 टाइम और ये 12 से गया 8 टाइम, ठीक है। ये 4 से गया 2 टाइम और ये 4 से गया 15 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। तो कितना बचा, एवरेज स्पीड कितनी आई 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेवल A train cover a distance of 540 kilometer between two stations in 240 minutes. It travels at a speed of 90 kilometer per hour to another station in 5 hours. कह रहा है कि पहली जो स्टेशन है, दो स्टेशन जो कवर करें 540 किलोमीटर, वो 240 मिनट, 240 मिनट का मतलब क्या है, 4 घंटे, क्योंकि मिनट को जब घंटे में चेंज करोगे तो 240/60 कितना आएगा, 4 घंटे। अ ट्रेन इट ट्रेवल्स एट स्पीड 90 की रफ्तार से और चलता है जो दूसरे स्टेशनों के बीच में, टू अनदर स्टेशन इन 5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज स्पीड बतानी है, औसत, औसत बतानी है रफ्तार की। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, और कौन सा है 90 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, यानी कि 450 किलोमीटर चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे प्लस 9 घंटे, वो 5 घंटे यानी कि 9 घंटे। तो ये कितना आएगा 90, 90 यानी कि 990 अपॉन 9, तो कितना आया 110। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखना, ये भी एवरेज स्पीड का 2012 में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, वैसे पूछता रहता है जनरली, अभी मुझे मिलेंगे तो और डालूंगा, मैं कंसीडर करूंगा उसको मैं। कह रहा, a car travel along 4 sides of a square at a speed v, 2v, 3v, 4v respectively. If u is average speed of the car in its travel around the square, then which one of the following is correct। हिंदी में क्या कह रहा है, एक कार एक वर्ग की चारों भुजाओं के अनि अनुदिश क्रम v, 2v, 3v और 4v की चाल से यात्रा करती है। यदि आप वर्ग के चारों ओर कार की यात्रा में औसत गति है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। हिंदी में हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ये कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है और एक कार ट्रेवल कर रही है, देखो इस साइड पेन चेंज कर दे, इस साइड और इस साइड, यानी कि पहले इस तरफ जाएगी कार
फिर इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ जाएगी और फिर इस तरफ जाएगी। और ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, बिल्कुल है स्क्वायर, आप कहोगे। तो इसकी साइड क्या होगी? ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो डिस्टेंस क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि जगह थोड़ा हो जाए, स्पेस की कमी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस ए है, यानी कि 4a होगा, बिल्कुल होगा। तो a दूरी को कितने में ट्रेवल कर रहा है? v में, और प्लस क्योंकि टाइम निकालना है ना, तो टाइम कैसा आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और 2v, दूसरी ए डिस्टेंस को 2v से ट्रेवल करता है, तीसरी डिस्टेंस को 3v से ट्रेवल करता है, और चौथी ए को ट्रेवल करता है 4v से, राइट। तो ये कितना आया? 4a, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो बचेगा क्या? नीचे v1 v2, और ये भी कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 2 3, यही तो बचेगा। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही तो बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, और ये कितना आएगा? 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, राइट। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 4, ये 12 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? v, और 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, राइट। तो ये कितना बचा? 48। ये v ऊपर, ये भी v ऊपर चला जाएगा, ये नीचे लिख दिया, ये v ऊपर चला जाएगा। कितना आया? 48/25, यानी कि 48v अपॉन 25। अब इसको काटोगे तो ये कुछ क्या बनेगा? ये बनेगा, साफ साफ लिख देते हैं। एवरेज स्पीड पॉइंटों में लिखोगे तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगी, अब मुझे ये नहीं पता क्या आएगी, लेकिन 1 पॉइंट कुछ v करके आएगी अगर सॉल्व करोगे। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, और देखना एवरेज स्पीड ही तो u दे रखी है, यानी कि 1 पॉइंट कुछ जो है v, वो u के बराबर है। तो 1 पॉइंट u कितनी होनी चाहिए? 1 पॉइंट कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ u कितनी दे रखी है? 2.25v, ये गलत है। यहाँ कितना दे रखा है u? यहाँ 3v दे रखा है, यहाँ तो 1.1 कुछ है, तो ये भी गलत हो गया। अब एक बार बताओ, क्या v जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ होता तब तो यहाँ आता ना। इसका मतलब क्या है? ये एक से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।